अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम OSI मॉडल की लेयर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो है आपके पास सेशन लेयर। अब सेशन लेयर, इसके अंदर आपके पास मेजरली दो वर्किंग्स होती हैं। सबसे जो फर्स्ट इसकी वर्किंग है, ये सेशन क्रिएट करती है। सेशन किस तरह क्रिएट करती है? इसे मैनेज करना, क्रिएट करना, मैनेज करना, ये आपके पास इस सेशन लेयर के अंदर एक ये काम है। सेकंड नंबर पे जो इसकी वर्किंग आती है, सिंक्रोनाइजेशन है। और इन दोनों को हम अभी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि ये लिंक को क्रिएट किस तरह करते हैं, मैनेज किस तरह करती हैं, और लास्ट सिंक्रोनाइजेशन इसके अंदर किस तरह अटेम्प्ट होती है। सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आगे फर्दर। स्टूडेंट, तो सेशन लेयर सबसे पहले बाय नेम ये सेशन क्रिएट करती है। सेशन मींस डैट कि एक सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, इनके दरमियान कोई लिंक को क्रिएट करना, ठीक है, ये आपके पास सेशन कहलाता है। अब इसी सेशन को क्रिएट करना मींस कि इसको बनाना और इसको मैनेज करना। अगर यहाँ की ब्रेकेज आ जाती है उसके बारे में, या लिंक ब्रेक कर जाता है उसके बारे में, उस चीज़ को मैनेज करना, ये भी आपके पास सेशन लेयर का काम है। और थर्ड, ये टर्मिनेट भी आपके पास सेशन लेयर करती है। टर्मिनेट का मतलब होता है ये जो आपके पास लिंक क्रिएट है, ठीक है, एक सिस्टम ए बी को डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है और बी से डाटा ए में आ रहा है। इस एक जो सेशन क्रिएट हुआ होगा, इसको जो ख़त्म करती है, टर्मिनेट करती है, वो भी आपके पास सेशन लेयर ये वर्किंग करती है। अब मूव करते हैं इसकी सेकंड वर्किंग की तरफ। सेशन लेयर जो आपके पास सेकंड वर्किंग सिंक्रोनाइजेशन की करती है, वो आपके पास क्या है? सो ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर है। इसमें आपके पास चेक पॉइंट्स के बारे में हम रीड आउट करेंगे। चेक पॉइंट्स इसके अंदर क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास 160 पेजेस हैं, वो हमने प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, 160 पेजेस को हमने प्रिंट करवाना है। 2 मिनट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 160 पेजेस सेंड कर, स्टूडेंट आपकी बुक की एग्ज़ाम्पल ही हम गेट कर लेते हैं। आपकी बुक के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम्पल गिवन किया है इसकी। सपोज़ वी वांट टू सेंड 1000 पेजेस ऑफ डाटा, कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 पेजेस जो हैं डाटा के, वो हमने सेंड करने हैं। द चेक पॉइंट्स कैन बी यूज्ड आफ्टर ईच 100 पेजेस, कि ये चेक पॉइंट्स 100 पेजेस, फिर 100 पेजेस, और फिर देन चेक पॉइंट्स, ये चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। देन उन्होंने कहा इफ़ देयर इज़ एन एरर एट पेज 3, ये एक चेक पॉइंट्स लगा है अगेन 100 पेजेस के ऊपर। देन वो कह रहा है इफ़ देयर इज़ एन एरर एट पेज 320, ठीक है, इधर 320 के दरमियान इधर कोई आपके पास एरर आ जाता है। एरर से मुराद कि आपके पास जो लिंक है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल डिवाइस ए से डिवाइस बी तक जो पेजेस से डाटा जा रहा है, उसके दरमियान में कोई एरर आ गया। फर्दर आपकी बुक कहती है द पेजेस फ्राम 301 विल बी रीट्रांसमिट। अब इस बात पे, इस पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। क्या है एक्चुअली चेक सिंक्रोनाइजेशन के अंदर क्या होता है? ये चेक पॉइंट्स लगे होते हैं। एक उन्होंने एग्जांपल दी है आपकी बुक ने, 1000 पेज हैं, वो आपने ए से सेंड करने, फॉर एग्जांपल ए से बी की तरफ। अब सबसे पहले क्या होगा? 100 पेज चले जाएंगे तो एक चेक पॉइंट लग जाएगा, फिर 100 पेज चले जाएंगे, फिर एक चेक पॉइंट लग जाएगा, फिर 100 पेज चले गए, फिर एक चेक पॉइंट लग गए। अगले 100 पेजेस जा रहे थे, ठीक है, मींस डैट के अगर इसे टोटल करें 400, तो यहाँ जैसे 320 पेजेस पे आए तो आपका जो कनेक्शन था, वो आपका कनेक्शन जो था वो ब्रेक हो गया। तो अब इधर इन चेक पॉइंट्स का क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि जितने ये 300 पेजेस हैं, ठीक, ये सारे ट्रांसमिट हो जाएंगे, ये सारे चल जाएंगे। ये जितने पेजेस हैं 300 ये चले जाएंगे,
अब 320 के ऊपर जाके एरर आया था। तो अब ये नहीं होगा कि अब जैसे ही दोबारा आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, यहाँ आपका कनेक्शन फॉर एग्जांपल दोबारा ओके हो जाता है ए और बी के दरमियान, अब ये नहीं होगा कि वो जो पहले 390 पेजेस थे, फॉर एग्जांपल 300 पेजेस मूव हो गए थे, वो दोबारा से ही दोबारा सेंड होना शुरू हो जाएं। ऐसा इसके अंदर नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इन चेक पॉइंट्स का हमारे पास ये बेनिफिट होगा, जो 300 पेजेस जो पहले वहाँ जा चुके हैं वो दोबारा रीट्रांसमिट नहीं होंगे, वो दोबारा नहीं भेजे जाएंगे। तो इधर आपको पता चल गया होगा कि चेक पॉइंट्स का इधर क्या बेनिफिट है आपके पास। ये चेक पॉइंट्स का ये बेनिफिट है कि जो पेजेस चले जाते हैं या जो डाटा आपके पास इन पेजेस का, फॉर एग्जांपल 100 चले गए तो चेक पॉइंट उसे ओके कर देता है, देन 100 चले गए देन चेक पॉइंट उसे ओके कर देगा, देन 100 पेजेस मूव कर गए फिर वो चेक पॉइंट उसे एक्नॉलेज कर देगा। ठीक है, एक्नॉलेज का मतलब होता है कि ये अगर बी डिवाइस के पास वो पेजेस पहुँच रहे हैं तो बी ए को बता देता है कि मेरे पास ये वाले पेजेस रिसीव हो गए हैं। तो इस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। होप सो आपको क्लियर हो गया।